राम राम राधे राधे। दोस्तों आपने ऐसा देखा होगा कि मृत्यु होने के बाद शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। दोस्तों उसी प्रकार की जिस प्रकार दिन के बाद रात का होना निश्चित है और सूर्य उदय होने के साथ ही सूर्य अस्त होना भी निश्चित है। दोस्तों उसी प्रकार इस मृत्यु लोकों में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना एक ना एक दिन निर्धारित है। दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको जलाया जाता है। और आपने इस बात पर भी गौर करा होगा, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका जो देह अंतिम संस्कार है वो अगले दिन किया जाता है। सूर्य उदय होने का इंतजार किया जाता है। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि हमारे परिवार में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु शाम के वक्त हो जाती है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। दोस्तों क्या आप इस बात को जानते हैं? और आप इस बात को नहीं जानते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा क्यों किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो हिंदू धर्मों में मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है, तो इस बात को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि किन किन परिस्थितियों में शव को अंतिम संस्कार के लिए कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, यानी कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्मों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु शाम के वक्त हो जाती है तो उसके शव को रात भर के लिए घर पर रखा जाता है और उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता है। और दोस्तों अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर पंचक काल में हो जाती है तो कुछ समय के लिए उसके शव को घर में ही रखा जाता है और उसके बाद ही उसका देह अंतिम संस्कार किया जाता है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा क्यों किया जाता है। तो गरुड़ पुराण में ऐसा बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के जो अंतिम संस्कार है वो सूर्यास्त के बाद या फिर पंचक काल में किया जाता है तो उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता है। और अगर ऐसी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अगर सूर्यास्त के बाद हो जाती है तो उसके शव को घर पे ही रखा जाता है और सुबह होने तक का इंतजार किया जाता है। और उसकी जो शव और उसकी जो लाश रहती है उसके आसपास कोई ना कोई व्यक्ति जरूर रहता है और परिजन लोग उसके आसपास बैठ के उसका शोक करते हैं और भगवान से उसकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और दोस्तों इसीलिए उसके जो शव है उसको एक पल के लिए भी अलग नहीं छोड़ा जाता है। शरीर को अकेला छोड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि दोस्तों अगर उसे अकेला छोड़ दिया जाएगा तो उस पर कुत्ते बिल्ली हमला कर सकते हैं। और गरुड़ पुराण के अनुसार अगर उसके ऊपर कुत्ते बिल्ली हमला कर देंगे तो उसकी जो आत्मा है उसे यमलोक में भी बहुत सारी यातनाओं को झेलना पड़ेगा और उससे बहुत सारी परेशानी आएगी। दोस्तों इसीलिए उसके शरीर को अकेला नहीं छोड़ा जाता है और उसके परिजन लोग उसके शव के आजू बाजू बैठे रहते हैं और उसकी जो दुर्गंध है उससे पूरे घर में भी नहीं फैलने देते हैं। इसी के कारण उसके आजू बाजू धूप अगरबत्तियां लगाते हैं और उसकी आत्मा के लिए शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर कहते हैं कि पक्षीराज, इन सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसके संतान उसके पास नहीं है तो उसके शव को घर में ही रखा जाता है और उसकी संतान के आने तक का इंतजार किया जाता है। और दोस्तों मृत शरीर को अगर उसकी संतान ही उसे अग्निदान देती है तो उसकी आत्मा को शांति मिलती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसकी जो आत्मा है वो कुछ जन्मों तक इस मृत्यु लोगों में ही भटकती रहती है। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि अगर किसी मृत व्यक्ति के शरीर का अगर अंतिम संस्कार रात के वक्त किया जाता है तो उसकी जो मृत आत्मा होती है उसे असुर दानव पिशाचर योनि में जन्म लेना पड़ता है और उसे कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में इसीलिए कहा जाता है कि रात के वक्त किसी भी मृत शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। और दोस्तों मृत शरीर को अकेला इसलिए नहीं छोड़ा जाता है क्योंकि उसके शरीर के आसपास कई दुरात्माएं घूमती रहती है। अगर वो दुरात्माएं उसके मृत शरीर में प्रवेश हो जाती है तो उसके परिजन और परिवार लोगों को भी वह कष्ट देती है। दोस्तों इसी कारण से मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। साथ में ये भी बताया जाता है कि इसलिए शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है क्योंकि जो शरीर होता है उससे आत्मा अलग हो जाती है और शरीर एकदम खाली हो जाता है और वह आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजन और परिवार वालों को देखती रहती है। और उस शव के ऊपर अगर किसी भी दुरात्मा का साया पड़ जाता है तो उससे उसके परिवार वालों को भी दिक्कत होती है और उसकी आत्मा को भी परेशानी होती है। दोस्तों इसी कारण से उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है और उसके परिजन और परिवार लोग उसके शव के आजू बाजू बैठते रहे और भगवान से प्रार्थना करते हैं और न कोई व्यक्ति उस शव की रखवाली करता रहता है। तो आपको इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको गरुड़ पुराण से जुड़ी ये बातें कैसे लगी, वो भी कमेंट में जरूर लिखें। और आप मेरे से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अद्भुत और अमेजिंग वीडियो देखते रहने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।